लोग कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। मित्रों, ये बातें मूर्खों की है। ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण पढ़ने से इंसान कभी बुरा काम नहीं कर सकता है। करेगा भी तो पहले सोचेगा ज़रूर। मित्रों, इंसान खाली हाथ आता है, ये लोगों को दिखाई देता है, मगर खाली हाथ कोई नहीं आता है। हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, पिछले जन्मों का, और फिर अच्छे बुरे कर्मों को बनाएगा और वही लेकर जाता है यमराज के पास। मित्रों, गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं, किसी भी जीव की हत्या करने पर नरक में यातना सहनी पड़ती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने से व्यक्ति को कई प्रकार की सजाएं मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख सजाएं इस प्रकार हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति को नरक में यातना सहनी पड़ती है, जहां उन्हें गर्म तेल में तला जाता है और उनके शरीर को काटा जाता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को पशु जन्म लेना पड़ता है, जहां उन्हें अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को कई प्रकार के रोग और कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स और अन्य गंभीर बीमारियां। मांस खाने वाले व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मांस खाने से व्यक्ति का आत्मा अशुद्ध हो जाता है और उसे अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए मांस खाने से बचना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मित्रों, चोरी करने पर व्यक्ति को गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। असत्य बोलने पर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान खोना पड़ता है। अन्याय करने पर व्यक्ति को न्याय के देवता यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। गुरु या शिक्षक के प्रति द्रोह करने पर व्यक्ति को अपने ज्ञान और बुद्धि को खोना पड़ता है। पर स्त्री गमन करने पर व्यक्ति को अपने परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता है। इन पापों से बचने के लिए गरुड़ पुराण में धर्म, न्याय और सदाचार का पालन करने की सलाह दी गई है। इसीलिए अधर्मी लोग बोलते हैं कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में और भी कई पापों के लिए सजाएं बताई गई है, जैसे कि जुआ खेलने पर व्यक्ति को अपने धन और संपत्ति को खोना पड़ता है। शराब पीने पर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और परिवार को नुकसान पहुंचाता है। गुरु की पत्नी से संबंध रखने पर व्यक्ति को अपने ज्ञान और बुद्धि को खोना पड़ता है। मित्र के प्रति द्रोह करने पर व्यक्ति को अपने मित्रों और संबंधियों को खोना पड़ता है। धन का अपव्यय करने पर व्यक्ति को गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अभिमान करने पर व्यक्ति को अपने ज्ञान और बुद्धि को खोना पड़ता है। क्रोध करने पर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। लोभ करने पर व्यक्ति को अपने धन और संबंधियों को खोना पड़ता है। इन पापों से बचने के लिए गरुड़ पुराण में धर्म, न्याय और सदाचार का पालन करने की सलाह दी गई है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे शिक्षा मिलती है। पाप और पुण्य के बारे में
बताया गया है उसमें। मित्रों, गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद व्यक्ति को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में वर्जित पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक ला सकता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण को नियमित रूप से पढ़ें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। मित्रों, गरुड़ पुराण पढ़ने से पहले ध्यान और पूजा करें, जिससे आपका मन शुद्ध और पवित्र हो जाए। गरुड़ पुराण में वर्णित अनुष्ठानों को करें, जिससे आपको उसके लाभ मिल सके। गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए गुरु की सलाह लें, जिससे आपको सही दिशा मिल सके। गरुड़ पुराण पढ़ने के अलावा आप निम्नलिखित तरीकों से भी उसके लाभ उठा सकते हैं, जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को उसके लाभ मिलते हैं। आप अपने घर में गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं या किसी पंडित से करवा सकते हैं। गरुड़ पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति को उसके लाभ मिलते हैं। आप गरुड़ पुराण की कथा सुनने के लिए किसी पंडित के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन सुन सकते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ लेता है वो पाप से मुक्ति हो जाता है, पाप करने को दोबारा सोचता भी नहीं है। आज का मोटिवेशन ज्ञानवर्धक कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए। जय जय नारायण।